दर्शकों, हमारा नाम का जो अक्षर होता है ना, वह हमारे व्यक्तित्व पर बहुत प्रभाव देता है। हमारे सोचने समझने के ढंग को भी अफेक्ट करता है। इसीलिए दर्शकों, अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कि आपका नाम जहाँ से शुरू होता है उसके कारण ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज उसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपका नाम एन से शुरू होता है, यानी एन अल्फ़ाबेट से शुरू होता है, तो ऐसी परिस्थिति में ज़िंदगी के जो बहुत महत्वपूर्ण पल होते हैं, आप किस तरह से उन महत्वपूर्ण पलों में अपने डिसीजंस को लेते हैं, या ऐसे समझिए ज़िंदगी की बहुत बड़ी स्थिति को किस तरह से फेस करते हैं और ये नाम हम पर कैसे प्रभाव करता है। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले तो यह जानने की कोशिश करते हैं क्या नाम सही में हमें प्रभावित करता है। सामान्य तौर पर इसके लिए मैं एक ही उदाहरण देता हूं। दर्शकों, आप लोग जब बहुत गहरी नींद में सो रहे हों, तब कोई किसी भी नाम से आपको पुकारे तो आप नहीं उठने वाले, पर आपके नाम से पुकारें तो कितनी भी गहरी नींद में हो उठ ही जाएंगे। यानी नाम हमारे अंतर्मन तक जा चुका होता है। उस नाम का हम पर प्रभाव बचपन से ही पड़ने लगता है। हम उसे ही तो अपना मानते हैं, या ऐसे कहिए सबसे पहले हम कौन हैं ये हमारी पहचान हमारे नाम से ही होती है। इसीलिए नाम का अक्षर हम पर प्रभाव करता है। उसकी जो ध्वनि होती है ना, वह हमारे मन तक पहुंच जाती है। आप ही सोचिए, कोई बोले एन के नाम से आपका अल्फ़ाबेट, कोई बोले एस के नाम से, तो एस वाले की तरफ आप ध्यान नहीं देंगे क्योंकि एन अल्फ़ाबेट आपकी ज़िंदगी में उतरा हुआ है। तो चलिए बचपन से कहानी शुरू करते हैं और ये मान के चलते हैं कि आखिर एन वाले ज़िंदगी में क्या थ्योरी लेके चलते हैं। वह एक ही थ्योरी लेके चलते हैं कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चलूँगा। कहने का मतलब एन अल्फ़ाबेट वाले एक चीज़ को लेके कभी नहीं घबराते, और वह है अनसर्टेनिटी। यानी वह इस बात पर बहुत गहराई से भरोसा करते हैं कि अनसर्टेनिटी तो आनी ही आनी है। लाइफ में सर्टेनिटी कैसे रहेगी, निश्चित कैसे रह सकता है सब कुछ। अब देखिए ना, इसी कारण उनके जो बचपन की उम्र होती है, यानी 12 से 13 वर्ष तक की आयु, वहाँ तक उनका मन ज़रूरत से ज़्यादा चंचल रहता है। यह उनके अक्षर एन का प्रभाव रहता है उनके मन के ऊपर। हर बात में कुछ ना कुछ सोचते रहना, हर बात में कुछ ना कुछ इंटरफेयर करते रहना, यानी इतनी ज़्यादा चंचलता जिसके कारणवश लोग ये पूछने पे मजबूर हो जाते हैं आपके बारे में कि ये बच्चा खाता क्या है, आखिर कौन सी बैटरी इसने अपने अंदर फिक्स करवा रखी है कि थकता ही नहीं। आपने देखा है कभी कोई बहुत छोटा सा बच्चा अपने से ज़्यादा ताकतवर चीज़ को हिला लेता है, अपनी स्थिति और कैपेसिटी से अच्छी श्रेणी में ऊंचाई पर चढ़ जाता है। एन अल्फ़ाबेट वालों की सबसे ज़्यादा ये आदतें होती हैं बचपन में ऐसा करने की। इसलिए 12-13 वर्ष तक पूरी तरह से अपने माता पिता को पूरी तरह से एक्सरसाइज करवाते हैं। इसलिए 2 बार मैंने आपसे कहा है कि बहुत ज़्यादा खुद भी फिट एंड फाइन होते हैं, और जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्टिवली घर में उछल कूद मचाते ही रहते हैं। इसी कारणवश दर्शकों, जब 14 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु उनकी बनती है, तो इसके बीच में एन अल्फ़ाबेट वाले एक चीज़ अपने अंदर तब्दील कर लेते हैं। वो जो बचपन की चंचलता थी वो अब इस फॉर्मेट में बदल जाती है कि हमें कुछ सीखना है। लेकिन प्रश्न यही उठता है, क्या सीखना है। इसके कारण सभी कुछ सीखने को तैयार हो जाते हैं। मन बहुत ज़्यादा जिज्ञासु होता है, और ये जो जिज्ञासु मन है ना, वो कभी कभी कुछ ऐसी बातें सीखने में लग जाता है जो बहुत ही गुप्त होती हैं, या ऐसे कहिए लोगों की सीक्रेट लाइफ में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है एन अल्फ़ाबेट वालों को। यही तो कारण है दर्शकों कि कहीं ना कहीं आप बहुत ही जिज्ञासु की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके कारण कभी कभी एक गड़बड़ भी हो जाती है।
गुप्त जगहों पर जाना या गुप्त लोगों से मिलना एक अजीब तरह की कुसंगति बना देता है और आप कहीं 14 से 21 वर्ष की आयु में ही अपना नाम मत खराब कर लेना, क्योंकि एन अक्षर वाले खुद अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे पर दूसरे के कारण फंसने की संभावना हो जाती है। कारण थोड़ी देर में अभी बताऊंगा, पर कहीं ना कहीं यह बात जिसके साथ 14 से 21 वर्ष की आयु के बीच में हुई हो, बताना बिना वजह ही अपने विद्यालय में बदनाम हो गए। आप तो कुछ कर भी नहीं रहे थे, पर कुसंगति का बहुत प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आपको तो सीक्रेट जानने की आदत है। इसी वजह से आप किसी भी व्यक्ति या करियर की तरफ आकर्षित होते हैं इसी उम्र में। सही कह रहा हूँ, 14 से 21 वर्ष की आयु में ही आप करियर के विषय में सोचते तो हैं, पर किसी व्यक्ति विशेष की तरफ आकर्षित होने के चक्कर में अपना ध्यान हटा लेते हैं और फिर किसी और ही दिशा में निकल जाते हैं, जिसके कारणवश आपकी गुडविल खराब होने की स्थिति बन सकती है। लेकिन अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं या जिनके बच्चे एन अल्फ़ाबेट के नाम के हैं वह लोग ध्यान रखें कि अपने बच्चों को इस उम्र में कुसंगति, ध्यान रखना ये जर्नल बात नहीं है, ये बड़ी ही गुप्त कुसंगति होती है, तो थोड़ा पेरेंट्स को एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ेगा, क्योंकि एन अल्फ़ाबेट वाले की गलतियां पकड़ना ज़रा मुश्किल होता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाइए पेरेंट्स, और उनकी सीक्रेट लाइफ के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। तभी आप समझ पाएंगे कि कोई व्यक्ति कहीं उन्हें नुकसान तो नहीं दे रहा। क्योंकि दर्शकों, जितनी ताकत से ये लोग शुरू करते हैं किसी काम को, किसी व्यक्ति विशेष के साथ रिश्ते को, उतनी ही आसानी से उसको छोड़ने की क्षमता भी रखते हैं। तो बस हमें इसी बात का ध्यान रखना है कि सामने वाले ने ज़रा सी गलती करी, हम इन्हें समझा दें, फिर ये समझ भी जाएंगे और महसूस भी कर लेंगे कि सामने वाला व्यक्ति इनके साथ गलत कर रहा था। यानी बुद्धि कम नहीं होती, पर मन बहुत विशाल होता है एन अल्फ़ाबेट वालों का। क्योंकि दर्शकों, जब इनकी 21 वर्ष की आयु आती है और 21 से 30 वर्ष का जो श्रेणी चलता है, ऐसी परिस्थिति में इनके रोजगार पर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव होता है। उसे समझने के लिए आपको एक बात देखना पड़ेगा। आपने सुना होगा, देखा होगा कि लोगों की लाइफ में बड़े उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। समझ लीजिए एन अल्फ़ाबेट वाले के साथ तो कुछ ज़्यादा ही आते हैं, उसके व्यक्तित्व में ही ये बात इंक्लूड होती है, यानी ऊपर जाना और नीचे आना और फिर ऊपर जाना। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि जैसे ही कुछ अचीव करने वाले होते हैं, एकदम से एन अल्फ़ाबेट वाले की पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है। इस पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आने के कारण ये अपनी प्रोफेशनल लाइफ को कुछ कदम पीछे कर देते हैं। इसे ऐसे समझिए, एन अल्फ़ाबेट वाले अपनी फैमिली लाइफ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। इसके कारण जो ज़िंदगी में अचीवमेंट्स होने वाली होती हैं उनको भी कुछ कदम पीछे कर देते हैं और फिर उसके बारे में दोबारा कभी सोचते भी नहीं। तभी मैंने आपसे बोला था कि मन विशाल होता है, बुद्धि कुशाग्र होती है। एन अल्फ़ाबेट इनको उतार चढ़ाव की स्थितियों को बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी में समझाता है। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो 21 से 30 वर्ष की आयु होती है, इसके अंतर्गत इनके रोज़गार में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, जो इन्हें बहुत ही अलग अंदाज में एक अनुभव देते हैं दर्शकों। क्योंकि यह भी मान के चलिए कि एन अल्फ़ाबेट वाला एक और फिलॉसफी लेके चलता है कि अगर मैं ज़िंदगी में सक्सेसफुल होता हूँ या होती हूँ, और सक्सेसफुल का मतलब क्या रहा, अपनी पीक पर, अपनी ऊंचाइयों पर हम पहुँच तो गए, लेकिन वहाँ पर हम अकेले खड़े हैं, तो ऐसी सक्सेस का क्या फ़ायदा। इस स्टेटमेंट को अपने अंतर मन तक बसा के चलता है एन अल्फ़ाबेट वाला। तभी मैं कह रहा हूँ कि फैमिली कम्स फर्स्ट। हम सब कर ही किसके लिए रहे हैं, अपने परिवार के लिए, ऐसा मान के चलता है एन अल्फ़ाबेट वाला। इसलिए अब उम्र का जो अगला पड़ाव आता है वहाँ पर बड़े विचित्र तरह से व्यवहार करता है। लेकिन फिर भी आपको एक और बात भी बताना चाहूँगा जो एन अल्फ़ाबेट वाले जानना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो सीक्रेट लाइफ में इंटरेस्ट होता है कि आखिर दूसरे लोगों का व्यक्तित्व कैसा है। उसके लिए आ जाइए हमारी इस प्लेलिस्ट पर।
जो अल्फ़ाबेट के बेस पर ही आधारित है कि आपका नाम किस तरह से बनाएगा आपका काम। तो उस प्लेलिस्ट पर आने के सरल तरीके हैं, या तो आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो आपको करना भी चाहिए, और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, अन्यथा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, लिंक मिल जाएगा। ऐसे ही दर्शकों, जिस महीने में हम पैदा होते हैं ना, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, उसकी अलग प्लेलिस्ट है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि अब एन अल्फ़ाबेट वाले जब 31 से 45 वर्ष की आयु में आएंगे तो बड़ा विचित्र व्यवहार करेंगे। उस व्यवहार को समझने से पहले एक बात समझिए, जो मैंने बचपन के लिए इनसे बोली थी, जवानी में बोली थी, कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि अच्छी खासी चीज़ अचीव करने वाले होते हैं और पर्सनल प्रॉब्लम आ जाती है। दर्शकों, मैं मानता हूँ और समझता हूँ कि मेरे को लगता है तकरीबन सभी ने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल तो खेला ही होगा। तो आपको पता ही है, कभी भी गलत स्थिति आई और सांप ने काटा तो जो अचीव होता है वो तुरंत हाथ से छूट जाता है। कुछ ऐसा ही सांप सीढ़ी का खेल एन अल्फ़ाबेट वाले अपनी ज़िंदगी में बहुत करीब से महसूस करते हैं। वही जानते हैं कि किसी ऊंचाई तक पहुंचकर गिरना किसे कहते हैं। पर्सनली इस बात का अनुभव अंतर मन तक एन अल्फ़ाबेट वाले करते हैं। इसी कारणवश दर्शकों, वो जो बचपन का एन अल्फ़ाबेट वाला चंचल था, जो जवानी का जिज्ञासु था, वो आज 31 से 45 वर्ष की आयु के बीच में एक टारगेट बना लेता है कि अब मुझे अपनी संतान को ये दिक्कत नहीं होने देनी। आप कहेंगे आचार्य जी, ये तो सभी सोचते हैं। एन अल्फ़ाबेट वाला जिस लेवल पर सोचता है, उस केसेस में अपने जीवन साथी को भी सेकेंडरी रख देता है, यानी सबसे टॉप पर उसकी संतान होती है। और इसी कारणवश अब वो सोचता है कि उसको पैसा इकट्ठा करना है। अभी तक नहीं सोचा था, अभी तक तो बस कमाना था, खर्च करना था, और उसी जिज्ञासु होने के कारण अलग अलग जगहों पर घूमना फिरना था। पर अब पैसा इकट्ठा करने की सोचता है। और कमाल की बात देखो, जब सोचता है तो एन अल्फ़ाबेट वाला बड़ी स्थिरता के साथ पैसा इकट्ठा करता है। लेकिन फिर भी एक सावधानी आपको ज़रूर बरतनी चाहिए, और वह सावधानी है कि 1 से 4 बनाने की जो मन के अंदर तीव्र इच्छा होती है ना एन अल्फ़ाबेट वाले को, वो दिक्कत पैदा कर सकती है। इसका मतलब सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये सुना होगा आपने। यहाँ पर ये बात आप पर अप्लाई होती है। अर्थात किसी भी तरह से ऐसे किसी मार्केट में पैसा मत लगाना जहाँ पर आप सोचो कि 1 के 4 बन जाते हैं। आप कहेंगे आचार्य जी, हम किसी को टिप देते हैं तो उसके तो बन जाते हैं। बिल्कुल एग्री हूँ मैं आपकी इस बात से। यानी एन अल्फ़ाबेट वाला जब किसी को टिप देता है, किसी को सलाह देता है, तो उसके ज़रूर मुनाफा बन जाता है। लेकिन अपना पैसा इन्वेस्ट करने में सावधानी और सचेत बरतिए, नहीं तो मेहनत की कमाई चली जाएगी और फिर जो बच्चों के लिए सब कुछ करना चाह रहे थे ना, दिक्कत में आ जाओगे एन अल्फ़ाबेट वालों। जिन्होंने अपनी समझ बूझ के बावजूद ऐसी गलतियां करी, बताना कमेंट बॉक्स में, जिससे दूसरे लोग सचेत हो जाएं। अब एक और ख़ास बात बताऊंगा दर्शकों, जिससे आपको पता लगे कि आखिर फिर करना क्या है, किस तरह से हम अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज पे नहीं कहूँगा, पर मिडल एज ऑनवर्ड्स हम कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे पाएँ अपने और अपने परिवार पर। उसके लिए एक बात का ध्यान रखो दर्शकों कि 45 प्लस जब एज होती है ना, तो आपके अंदर वो काबिलियत एन अल्फ़ाबेट डाल देता है, जिसके कारण आप थोड़े वर्ष पहले ही लोगों को टिप देते थे और उनका फ़ायदा हो जाता था। दर्शकों, अब समय आ गया है सेहत का और मन का ध्यान रखने का। इसका मतलब अपने को आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाओ, और इसलिए नहीं कह रहा कि उम्र आगे जा रही है। एन अल्फ़ाबेट अब फिर से वही सांप सीढ़ी का खेल तो दिखाएगा, लेकिन आध्यात्मिकता में। इसके लिए अब आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे अब आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। आपको कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की राह मिलेगी सरस्वती की राह से। इसका मतलब आप नॉलेज लीजिए, आप शास्त्र पढ़िए, आप धर्म ग्रंथ पढ़िए, और तो और अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो आप जिस प्रोफेशन में अपनी लाइफ बिता के आए हैं उसमें अभी भी रिसर्च करने की कहीं ना कहीं काबिलियत है आपके अंदर, वो रिसर्च कीजिए जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड दे सकें। आपको यही नहीं पता कि आपके अंदर कितनी काबिलियत है सलाह देने की। फिर एन अल्फ़ाबेट वाला इसी तरह से अपनी ज़िंदगी को आध्यात्मिकता की राह पर आगे लेके चलता है, क्योंकि एक दिक्कत होती है दर्शकों,
पूरा परिवार होने के बावजूद भी एन अल्फ़ाबेट वाले को एकाकीपन महसूस होता है। तो वो एकाकीपन कहीं आपको खा ना जाए, इसलिए कह रहा हूँ आध्यात्मिकता सरस्वती की राह से निकालिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जिन लोगों ने कुछ ऐसा किया है ज़िंदगी में, ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, हमें तो इंतज़ार रहता ही है। हमारे अन्य दर्शक भी आपके कमेंट बॉक्स के ज़रिए यानी कमेंट्स के ज़रिए बहुत कुछ देखते और समझते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।